हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और अभी सुबह का ही टाइम है, 8 बज रहे हैं। तो नहा धोकर खाना बनाकर किचन के काम से फ्री होकर फिर मैं आ गए थे बर्तन धोने के लिए। और आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। तो बर्तन धो रहे थे, मैं बर्तन धोने के बाद फिर मेरे बाकी के काम शुरू होंगे। और हर दिन एक नई शुरुआत, छोटी छोटी खुशियों को जीना ही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। जैसे खुशियाँ बड़ी नहीं होती, लेकिन उन्हें महसूस करने का जो हमारा नजरिया होता है वो बड़ा होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि हमारे घर गृहस्थी में जो छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बस इन्हीं से मिलकर तो हमारी जिंदगी बनी होती है। और घर के कामों से ही जुड़ी भी होती है और अच्छा भी लगता है घर के काम करना। और घर के काम कोई मतलब कुछ लोग होते हैं जो उनको बोझ समझते हैं, बट ऐसा नहीं है कुछ भी। अपने घर का काम करना, अपने घर को संभालना, संवारना हमारा ही तो काम है। कहते हैं ना कि जो आदमी लोग होते हैं, लड़के सिर्फ घर बना सकते हैं या बनवा सकते हैं, लेकिन घर बसाने का जो काम होता है वो हम महिलाओं का ही होता है। एक लड़की ही होती है जो घर को घर बनाती है। और घर को घर बनाने के लिए हमारी छोटी छोटी मेहनत, छोटी छोटी खुशियाँ और एक पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए। जब तक हमारी सोच एक अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारे घर का माहौल अच्छा कैसे होगा। और अगर अगर हम ही यही सोचेंगे कि अरे हमारे घर का काम हमें ही करना पड़ रहा है, तो फिर कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है, हमारे घर को संभालने संवारने का काम हम महिलाओं का ही होता है। और देखिए, मैं भी छोटे छोटे कामों में अपना समय बिताती हूँ, अपने घर के कामों में समय बिताती हूँ। और अभी बरसात का मौसम है, बरसात शुरू हो ही रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी बरसात जो है वो हो रही है, स्टार्टिंग है। और अभी जब बरसात अच्छी होने लगेगी तो हमारे बोरवेल में पानी, पर्याप्त पानी आ जाएगा। तो मेरे बहुत से ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, फिर वो मेरे स्टार्ट होंगे। क्योंकि पानी कम है तो फिर क्या ही कह सकते हैं, काम ही रुक जाता है। लेकिन जब पानी आ जाएगा तो फिर मतलब बहुत सी चीजें हैं जो गर्मी में आंधी आई और धूल मिट्टी से कुछ चीजें खराब हो गए, कुछ सामान खराब हो गए, तो उसको धोएंगे, साफ करेंगे। उसके लिए पानी चाहिए, पानी हमारे यहाँ कम था तो वो चीजें बहुत सी रखी हैं, मैंने यूज करना ही बंद कर दिया था। और अभी जब पानी आ जाएगा तो फिर उनको साफ करके रख लेंगे और फिर से यूज में आ जाएगा। वैसे पानी की व्यवस्था के लिए मैं टंकी तो भर के रख लेती हूँ, लेकिन फिर भी इस बार है ना, बारिश बहुत लेट हो गई है, तो टंकी का पानी भी मेरा पूरा खत्म हो गया था। और बस चला रहे हैं, कुछ पानी मतलब कर लेते हैं व्यवस्था। क्योंकि घर में तो दो चीजें होनी ही चाहिए, एक तो बिजली और दूसरा पानी। अगर गैस कम है, गैस खत्म हो गई है, तो उससे कुछ वो नहीं होता, हम चूल्हे से खाना बना लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर लाइट ही नहीं है और पानी, तो फिर बड़ी समस्या होती है। और अभी है ना, पानी पर्याप्त आ जाएगा तो फिर लाइट की समस्या होगी। क्योंकि यहाँ थोड़ा मतलब गांव है, यहाँ पे गांव टाइप है, तो मतलब आंधी पानी होगा तो फिर लाइट जरूर दिक्कत देगी, बट ठीक है, उसकी भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही लेंगे। घर को घर बनाने के लिए और घर को सुंदर बनाने के लिए महिलाओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए।
क्योंकि कोई भी जब हमारे घर में आता है तो वो यही देखता है कि इनके घर में कैसी क्या व्यवस्था है, और बस वही देखकर हमारी मेहनत का, हमारे काम का अंदाजा लगाया जाता है। तो वैसे अपने घर का काम है, करना चाहिए, मुझे तो अच्छा लगता है अपने घर का काम करना। और कभी-कभी मतलब घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाते हैं, इतनी जल्दबाजी होती है कि कुछ चीज़ें शूट हो पाती हैं, कुछ वीडियो बन ही नहीं पाते, क्योंकि काम में मुझे जल्दबाजी बहुत रहती है। मुझे लगता है ये काम जल्दी से फिनिश हो जाए और बस फ्री हो जाऊं, तो इस वजह से थोड़े-थोड़े काम का वीडियो हो पाता है, कभी-कभी नहीं बन पाता है, जल्दबाजी बहुत रहती। और जब ये काम से फ्री होकर मैंने आज अलमारी देखी कपड़ों की, तो बहुत तेज दिमाग खराब हो ही गया मेरा। कुछ इस तरह का हाल था, फिर इसको ठीक किया और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और प्यारी सी वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी को राधे राधे।